Hello guys, I am Neha and good morning to all of you and heartily welcome to everyone. Today I am going to tell you some important sentences as conditional sentence and imaginary sentence. आज हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और इमेजिनरी सेंटेंस क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में शर्त पाई जाती है मतलब कंडीशन पाई जाती है उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य यदि और अगर से आरंभ होते हैं, ठीक है, या तो यदि आएगा या तो अगर आएगा और इसके लिए हम इफ़ या व्हेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इफ क्लॉज प्लस सेंटेंस मतलब अगर हमारा इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो उसका जो दूसरा सेंटेंस है वो उसमें हम क्या करेंगे, विल या शैल लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इधर हम क्या करेंगे, विल हैव प्लस शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना देंगे। अगर हमारी इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस दिया है, अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। अगर आ रहा है और यहाँ पे शर्त रखी है कि अगर वह आएगा तो मैं अपना पेन दूंगा। तो एक सेंटेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर वह आएगा मतलब अगर वह आता है, अगर वह आता है तो मैं उसे अपना पेन दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि जब ये आएगा तभी दूसरा काम होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वह आता है तो मैं उसे अपना पेन दूंगा। तो इफ़ ही कम्स, अगर वह आता है तो इफ़ ही कम्स आई शैल गिव हिम माई पेन। अगर वह आता है मैं उसे अपना पेन दूंगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा या यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हारे गांव जाता हूं तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। तो क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इफ़ आई गो टू योर विलेज, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई गो टू योर विलेज आई शैल सी योर फादर। सी भी लगा सकते हैं और मीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, जब हम लोग किसी से बाय बोलते हैं तो सी यू नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन मिलेंगे, उसी तरह, या मीट यू टुमारो, तो ये यहाँ पे क्या है, सी या मीट कुछ भी लगा सकते हैं। तो इफ़ आई गो टू योर विलेज आई शैल सी योर फादर या आई शैल मीट योर फादर। नेक्स्ट है हमारा, अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम असफल हो जाओ मतलब अगर तुम असफल होते हो तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, मतलब अवश्य कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल का यूज़ करेंगे, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन, ठीक है। इफ़ यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन, या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शुड पहले लगा देंगे, शुड यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि वह यहाँ होता तो उसे इनाम मिलता, ठीक है। अब ये पास्ट में बात करें, यदि वह यहाँ होता, ठीक है, तो उसे इनाम मिलता, तो ये पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इफ़ ही वर हियर, अगर वह यहाँ होता, और जब ये मतलब एक अगर वह यहाँ होता, यहाँ है नहीं है तो हम उसको इमेजिन कर रहे हैं तो हमेशा वर ही लगता है, वाज नहीं लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ये इमेजिन करने की बात हो रही कि अगर वह यहाँ होता, मतलब क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं तो इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ किया जाएगा, ओके। यदि वह यहाँ होता तो उसे इनाम मिलता, तो इफ़ ही वर हियर ही वुड गेट द प्राइज़, तो वुड और वर्ब का बेस फॉर्म लग जाएगा। तो इफ़ ही वर हियर ही वुड गेट द प्राइज़, ठीक है। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इमेजिन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ किया गया है। यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। यदि मैं राजा होता मतलब मैं हूँ नहीं, बस
इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं होता तो ऐसा कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं, आप याद रखेंगे कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो इफ क्लॉज में क्या आएगा, आई के साथ वर लगेगा, या कोई भी सब्जेक्ट होता तो वर लगता। तो यदि मैं राजा होता तो इफ़ आई वर अ किंग, प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता, तो ये तो उसी तरह से बन जाएगा। तो आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी, ये क्या है, काजेटिव वर्ब हो गई। ठीक है, तो इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी। नेक्स्ट है हमारा, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि मोहन कठिन परिश्रम करता होता या करता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, वैसे हिंदी आपको लिखी नहीं आएगी एग्जाम में, इंग्लिश में लिखा होगा इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास्ड, ऐसे लिखा रहेगा, या ही वुड पास ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये हैड वर्कड मतलब इधर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे भी हम पास्ट परफेक्ट ही करेंगे, मतलब इधर भी परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, समझ गए ना आप, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ओके, अगर वह डॉक्टर को बुलाता तो वह नहीं मरता। अगर वह डॉक्टर को बुलाता तो वह नहीं मरता। इफ़ ही हैड कॉल्ड द डॉक्टर ही वुड नॉट हैव डाइड। अगर उसने डॉक्टर को बुलाया होता तो वह नहीं मरता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इफ़ ही हैड कॉल्ड द डॉक्टर ही वुड नॉट हैव डाइड। इधर परफेक्ट में है तो इधर भी क्या होगा, परफेक्ट ही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ ना, मतलब ये हम सोचते हैं ऐसा कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। इफ़ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, मतलब कश्मीर की जो समस्या है वो सॉल्व हो गई होती। तो ये हमारा क्या है, पैसिव वाइज में सेंटेंस चला जाएगा। ठीक है, तो इफ़ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। ओके, यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। और यहाँ तो के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉमा लगाते हैं कि देन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर वीक यू शुड स्टडी मोर। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें और अधिक पढ़ना चाहिए। तो इफ़ यू आर वीक यू शुड स्टडी मोर। इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है, इमेजिनरी सेंटेंस में हम कल्पना करते हैं। ठीक है, तो जैसे काश मैं राजा होता, मतलब मैं हूँ नहीं बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि काश मैं राजा होता। तो इफ़ आई वर अ किंग। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो देश को शक्तिशाली बनाता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेजिन कर रहा है तो यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक नेशन पावरफुल। सॉरी, नेशन क्या, कंट्री करेंगे यहाँ पे, देश, नेशन मतलब राष्ट्र हो जाएगा। तो इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक माई कंट्री पावरफुल। ओके, वह ऐसे बातें करती है जैसे कि राजकुमारी हो। तो क्या बोलेंगे, सी टाक्स, वह ऐसे बातें करती हो। ये तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सी टाक्स एज इफ सी वर अ प्रिंसेस, वह ऐसे बातें करती है जैसे कि राजकुमारी हो। तो सी टाक्स एज इफ सी वर अ प्रिंसेस। ठीक है, राजकुमारी है नहीं, वो ऐसी बातें करती है, मतलब वो इमेजिन करती है। तो सी वर अ प्रिंसेस। ठीक है, तुम ऐसे रहते हो जैसे कि कोई महाराजा हो। तो यू लिव एज इफ़ यू वर अ किंग। ठीक है, सो आई एम श्योर गाइस कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि अन्य लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिले और वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय।